फाइनली स्पीति की राइड होने जाने वाली थी। जिस दिन हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे, उस दिन हमारी फ़्लाइट 1.5 घंटा ऑलरेडी डिले चल रही थी। 1.5 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद हमारे फ़्लाइट ने फाइनली उड़ान भर ली। नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम पहुँचे चंडीगढ़ एयरपोर्ट। जैसे ही हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे पहुँचे, हम यही बात कर रहे थे कि आने वाली राइड कितनी एक्साइटिंग होने वाली है। उसी के साथ हम मिले शक्तिमान को। यस, हम सब के चाइल्डहुड सुपर हीरो। जैसे ही हम होटल पे पहुंचे, वहां हम मिले परेश से, जो ऑलरेडी इतना एक्साइटेड था। कसं वाटतंय? अरे थंडीची सुरुवात झाली आहे 12 डिग्री इथेच. हो ना? तो बस और क्या, अब तो बस कल की तैयारी करनी थी। जैसे ही हम होटल पर खाना खाकर वापस लौटे, हम लग गए हमारे इंटरकॉम्स को पेयर करने में, बिकॉज़ हम तीनों में से दोनों के मैच थे और एक का ब्लूटूथ था। इसे पेयर करते-करते तो हमें हमारी नानी याद आ गई। इतने हम लोग टायर्ड थे कि हम लोगों ने वैसे ही वो अधूरा छोड़कर फाइनली द मोस्ट अवेटेड राइड बिगिन्स टुडे। वी ऑल आर सेट। यहाँ से बस निकलने की देरी है। 8 बजे निकलने वाले थे, अब बज रहे हैं 9:30, पौने 10 हो चुके हैं अनपैक। बट ठीक है, आई थिंक ये राइड का फर्स्ट डे है। हम लोग के लिए भी कुछ चीज़ें नहीं है, स्पेशली मेरे लिए, बिकॉज मैं टेल बैग जो लगा रहा हूँ मैंने पहले नहीं लगाई थी। परेश ने मुझे हेल्प करा है उसके ऊपर। परेश, हाउ इज द फीलिंग? क्या लग रहा है? फर्स्ट डे हॅज टू बी लाईक दिस. फर्स्ट डे हैज टू बी करेक्ट. अभी बहुत मजा आने वाला आहे, खूप मजा येणार आहे. आणि आता पाऊस पण चालू झाला इथे फर्स्ट डेला. सो बघू कसं होतंय. व्हेरी मच एक्साइटेड. आजचा हॉल्ट आपला फागू, जस्ट लिटिल अहेड ऑफ शिमला. Correct. आजचा हॉल्ट आहे, छोटासा डिस्टन्स आहे, 130 किलोमीटर्स, बट विल बी फन. ये देखो ये देखो. तो लेट्स सी. जाते कुछ खाया नहीं, हमने सिर्फ चाय पी है, क्योंकि ये सब लगाने में तामझाम में तो टाइम गया है. बट या, आई थिंक विल गो फर्स्ट एंड हैव समथिंग. एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल कोट हियर, अनफक द वर्ल्ड. क्या बात है भाई, क्या बात है. मतलब ये कोई अच्छे इंसान होते होंगे. पर यहाँ पे इन्होंने नीचे ये भी लिखा है, यू कैन हैव माई गन बट आफ्टर बुलेट्स. और ये जो है मनाली की तरफ, शिमला की तरफ हम अभी जा रहे हैं. मतलब ये जो रोड है वो शिमला की तरफ जाता है. एंड इसके पहले तो बारिश हो रही थी, बट लकीली बारिश रुक गई है. एंड दीज माउंटेन्स इज समथिंग व्हाट यू आर वेटिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम टू सी. मज़ा आने वाला है. वेरी एक्साइटेड. मतलब बाइक पे बैठते ये जो फील आ रही है ना अभी, मतलब जो नॉस्टैल्जिया हो रहा है, रिमेंबरिंग द प्रीवियस राइड्स. और अभी ऑलमोस्ट छोटी मोटी राइड्स मैंने करी है महाराष्ट्र के अंदर, बट ये जो है, ये वाली राइड इस तरफ जो नॉर्थ वाली है, मैं ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद कर रहा हूँ. एंड फील्स सो गुड टू बी ऑन द बाइक. वाओ, इट्स अ सीरीन फीलिंग. शहर में खेलने लगी है बारिश. इतना तुमको चाहूंगा तुम पागल हो जाओगी. देख लेना, देख लेना. ये जो खला सिद्धि खिंच दी राह में सनू दिखा. फागू के इस घने जंगलों में ऑफ रोडिंग करते करते हम ऐसे एक इंटरेस्टिंग होटल पे पहुंचे हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल था. वहाँ जैसे हम पहुंचे, हमने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए. एंड हियर वी गो, वी आल्सो वेंट टू अ टेंपल व्हिच इज क्लोज टू द होटल. अभी ये पेंटिंग देखे ना सामने लगी जो, तो उसमें कुछ दिख रहा है ऐसे ऊपर बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं ना. और क्या दिख रहे हैं एकदम राइट कॉर्नर में. अचानक से ये ट्रांजिशन क्यों, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सुबह होटल से निकले थे हम लोग. नॉट दैट वी डिडंट वेट एनीवेयर, हम लोग रुके थे बहुत जगह पर, बट ज़्यादा डिस्टेंस आया नहीं, 120 किलोमीटर के आसपास ही था. अब हम हैं फागू में. ये नज़र हो गया है, फागू हो गया है. मी काय बोलतो, तू व्हिडिओ टाकणार आहेस का? युट्यूबवर टाकणार आहेस का व्हिडिओ? ये हमेशा लेता है और डालता नहीं है. अभी इस बार लेंगे और डाल. तो कोशिश तो यही रही कि ये वीडियो को एडिट करके हम लोग डालें. ये
एक्चुअली ये इसके लिए बोल रहा परेश क्योंकि संस्कार की पूरी सीरीज जो है शूट करके अभी तरस गए 6 महीने हो गए और अभी तक एडिट नहीं करी है मैंने, बट आई डेफिनेटली डू इट। बट इज टू गिव यू ऑल एन अपडेट, ये जगह जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, इट्स वेरी ऑफ बीट, बहुत ही कम लोग यहाँ पर आते हैं, इट्स अ स्मॉल विलेज हो भैया। इसके बारे में और डिटेल्स मैं आपको हमारे होटल पर जाकर देता हूँ बिकॉज वो होटल भी खुद स्पेशल है। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज ये होटल जो है वो गूगल मैप पे नहीं है। सो द प्रॉब्लम इज टेम्परेचर हो रहा है हाउ इज इट 7 डिग्री टेम्परेचर है। और जिस होटल के बारे में मैं आपको बता रहा था, भले आप उसे ढूंढेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। उसे पहुंचने के लिए आपको अगर ओनर चाहेंगे तो ही आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे, अदरवाइज आप पहुँच ही नहीं पाएंगे वहाँ पर। आई रीच एट द होटल, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको कैसे यहाँ पे पहुँचना है एंड आई गिव यू मोर डिटेल्स ऑफ द होटल एज वेल। तुम लोग क्यों चल के नीचे जा रहे हो? अरे बैठो। ओ तिकड़े स्काई तक ऑरेंज होने लगा पीछे। चलो चलो जल्दी निकलते, चलो जल्दी। एक्चुअली प्रतीक और परेश इसके लिए चल के जा रहे हैं बिकॉज ये जो है बहुत ज़्यादा स्टीप है और इन दोनों ने स्मार्टली गाड़ी नीचे लगा दी है। पर ऊपर चढ़ने में इतना आसान लग रहा था वो, बट उतरते टाइम हम दोनों की बैंड बजने वाली है बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप है वो। देखते हाउ डू वी मेक इट सेफली और नो। व्हाट डू यू थिंक यश? कर लेंगे यार, कर लेंगे। और लुक एट द व्यू बिहाइंड, जो पीछे ऐसा बहुत ही इफेक्ट आ रहा है ना ऑरेंजिश, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो पहले प्रॉपर्टी पे पहुंचते हैं बिकॉज वहाँ पे बैठकर जो सनसेट का मज़ा लेने मिलने वाला है ना वो शायद ही आगे मिलेगा। बट येस, लेट्स नॉट मिस दिस। इट्स अ वेरी कोजी प्लेस फॉर यू एंड योर पार्टनर टू बी। जबकि विंटर्स यहाँ पर आ चुके हैं, अभी टेम्परेचर फिलहाल 6 डिग्रीज है, बट जैसे आप इस घर के अंदर आते हो इट्स सो वार्म एंड सो कोजी। वेल ये सब इग्नोर कर दीजिएगा बिकॉज ये हमारे लगेज है, हमारे जैकेट्स यहाँ पे लगाए गए हैं। दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट इन दिस एंटायर प्रॉपर्टी इज़ दिस अ वेरी कोजी कॉर्नर बिकॉज यहाँ से जो है आप बाहर के नज़ारे का मज़ा उठा सकते हो। यू कैन हैव योर कॉफ़ी एंड द हॉट चॉकलेट वॉट एवर यू वांट टू हैव। अ ब्यूटीफुल प्लेस, अ नाइस बेड। आप कर्टन हटा देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा बाहर का नज़ारा भी दिख जाएगा। वेल येस, लेट मी शो यू हाउ द बैक साइड ऑफ दिस प्लेस लुक्स। योर अनदर कोजी एरिया, आप यहाँ पे दोस्तों के साथ बैठकर चिल कर सकते हो। कॉफ़ी प्लेस, अगर आपको काम करना है, ऑफिस का काम, एडिटिंग या फिर दूसरा कोई भी काम है तो आप यहाँ पर उसे बैठकर कर सकते हो। वेल येस, वेरी थॉटफुली मेड। इसका वॉशरूम मैं आपको दिखा देता हूँ। वेल आई लाइक दैट इज़ वेल, इट्स वेरी वेल डिजाइंड, यू सी इट्स वेल एप्ट, एवरीथिंग इज सो वेल डन ओवर हियर। इट्स ब्यूटीफुल ओवरऑल। इनफैक्ट ऊपर भी ऐसा एक हिस्सा है जहाँ पर एक 10 बाय 10 की पूरी ट्रांसपेरेंट विंडो है, जिसमें आप ऊपर भी ऐसा एक एरिया है जिसमें एक 10 बाय 10 की ट्रांसपेरेंट विंडो है। वो मैं थोड़ी देर में आपको ऊपर जाकर दिखा दूंगा। वह रात को आप वहाँ से स्टार गेजिंग भी कर सकते हैं। साधारण काम जी, सादा। नहीं बढ़िया है सर। तो ये भांग के दाने जिससे बनेंगे गरम गरम है एकदम। ये भांग के पकोड़े। है ना, ये नहीं है चढ़ने वाला। ना ना, मेरा करना नमक भी टेस्ट करो। बढ़िया। कोई जाने तो ये हम खा रहे हैं भांग के पकोड़े। मैं तो मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम खाया, इसके पहले हमने खाए थे वो किसी और चीज़ से पकोड़े थे, बट वो ज़्यादा नहीं खाए थे हमने। जिसका नाम यहाँ नहीं दे सकते, नाम यहाँ ही यूट्यूब डालने नहीं देगा वीडियो। हाँ, तो ये ऐसे कुछ है। राना को डालने दे रहा है सब कुछ। हाँ यार, हम पे बैल लग गया था। तो ये जो है वो चटनी भी जो है वो भांग की जो सीड्स होते हैं उनसे बनी हुई है। मैंने चटनी टेस्ट नहीं करी है। चाय मैं तो प्लेट पास करना। नहीं नहीं, अब ऐसी का चाय पी गई है, अभी पकौड़े वाली प्लेट दोबारा आने देते हैं फिर। चलो चटनी मुझे थोड़ी चटनी दो देना, मैं चटनी भाई। कहाँ से दो चलिए, हाँ इसलिए दे देते हैं। भाई चिपक जाएगा उसको हाथ लगा देंगे। टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है, टेस्ट अच्छी लगी मुझे। वो सिर्फ सीट भी ये ऐसे ही होता है, टेस्ट बट इसको हाँ ना, उसके बाद फिर पता लगता है। वही मैं पूछने वाला था। अभी ज़्यादा खाने से थोड़ा सा हाई नहीं होगी ना अपने को? नहीं ना? वो पत्तों से होता है, जो पत्ते होते हैं ना, पत्तों से ज्यादा होता है। अच्छा, इससे नहीं, नहीं दाने होता। से नहीं होता है, ये दाने से निकल जाता है। दाने से भांग के पकौड़े, एक और प्लेट आ गया, फिर एक और प्लेट आ गया। लेकिन अगर आप दाने भांग के पकौड़े और बहुत ज़्यादा पेट भर के खाने के बाद हमें इतनी नींद आ रही थी कि हम सीधा सो गए। बल यस, अगले वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ बिकॉज जो आने वाली सीरीज़ है या फिर आने वाले वीडियोज़ है बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।